अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान सुहेल है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आज का सब्जेक्ट है। इसका कोड जो है वो 8263 है। 150 नंबर का ये सब्जेक्ट है, जिसमें से 100 जो है वो थ्योरी का होगा और 50 नंबर जो है प्रैक्टिकल के होंगे। सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें हम, तो वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड बेसिक सेमीकंडक्टर थ्योरी। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अखराज किस तरह होगा और सेमीकंडक्टर की बेसिक थ्योरी क्या है। इसके जितने भी कंटेंट्स आपके सामने मौजूद हैं, इसमें से 1.1 की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन है और सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन है। 1.1.1 में अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक उसके कंपोनेंट्स कौन से थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की इब्तिदा किन चीज़ों से हुई। और उसके बाद 1.2 पे अगर हम आएँ तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं। और 1.3 की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री क्या है और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब जो है बेसिकली, जो कि डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड और पेंटोड की फॉर्म में होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके इस्तेमालात पे भी बात करेंगे। 1.4 पे अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, इंट्रिंसिक जो कि खालिस और एक्सट्रिंसिक जो कि नाखालिस सेमीकंडक्टर होते हैं, किस वजह से बनाए जाते हैं और इनके अंदर जो डोपिंग जो कि मिलावट होती है वो क्यों की जाती है, इस पे भी हम बहस करेंगे। 1.5 पे अगर हम आएँ तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हैं उनका हम देखेंगे, उनमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 सेमीकंडक्टर डायोड है और सेमीकंडक्टर डायोड्स में जो पीएन जंक्शन एक बनता है वो उसकी लेयर्स कौन सी हैं और उसमें डायोड की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, ऑपरेशन और एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो 2.1.2 है, जिसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं। और इसमें हम देखेंगे कि ये डायोड की बेसिकली एप्लीकेशन हैं दोनों। और 2.2 डीसी पावर सप्लाई है, ये भी डायोड की एप्लीकेशन ही है। और इसमें रिपल फैक्टर कौन कौन से हैं और रिपल फैक्टर को फ़िल्टर करने के लिए कौन से हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड्स के थ्रू ही होगा। 2.2.2 की अगर हम बात करें तो सर्किट और ब्लॉक डायग्राम होगी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की, और ये भी बेसिकली फ़िल्ट्रेशन के मकसद के लिए ही इस्तेमाल होगा। 2.3 की अगर हम बात करें तो उसमें भी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ही होगा, जो कि रेक्टिफायर के शेप में हम यूज़ करेंगे। इस सर्किट डायग्राम और उसके कंस्ट्रक्शन पे बहस करेंगे। 2.2.4 की अगर हम बात करें तो डायोड एज अ स्विच किस तरह यूज़ होगा, जिस तरह स्विच ऑन और ऑफ़ के लिए यूज़ होता है उसी तरह हम डायोड को भी इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्पेशल डायोड्स हैं। स्पेशल डायोड में सबसे जो बुनियादी डायोड वो है ज़ीनर डायोड, और ज़ीनर डायोड को हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करेंगे वो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर होगा, जो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। उसकी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और उसकी रेटिंग क्या होगी, और उसके बाद सीरीज़ और शंट के लिए किस तरह हम ज़ीनर डायोड को इस्तेमाल करेंगे। 3.2 पे हम देखेंगे कि फ़ोटो डायोड क्या है, फ़ोटो कंडक्टिव सेल्स क्या हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, और इसमें हम सोलर सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद 3.3 पे वेक्टर डायोड्स हैं, और इसकी भी डिटेल इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और उनके ऑपरेशंस, कंस्ट्रक्शन, उनके टाइप्स और उनकी खसूसियात और उनकी बाइसिंग किस तरह होगी, इस पे हम इस चैप्टर में बहस करेंगे। 4.2 के कंटेंट की अगर हम बात करें तो उसकी एप्लीकेशन जो होगी, इन सब कंपोनेंट्स की जो भी एप्लीकेशन होगी वो बीजेटी एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर की भी बहुत सारी इकसाम है, जिसमें कॉमन बेस आ जाएगा CB जैसे कि आपके सामने है। उसके बाद कॉमन एमीटर है और कॉमन कलेक्टर है। इनकी खसूसियात क्या हैं और उनमें करंट और वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाएगा। बीजेटी की जो एप्लीकेशंस होंगी एम्पलीफायर के तौर पर, उसको भी हम देखेंगे। 4.2.2 पे अगर हम देखें तो बीजेटी एज अ स्विच किस तरह यूज़ होगा, जिस तरह हम डायोड को एज अ स्विच इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को भी एक ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज़ करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में हम स्पेशल ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे। स्पेशल ट्रांजिस्टर जैसे कि स्पेशल डायोड था वैसे ही स्पेशल ट्रांजिस्टर भी है। इसमें भी FET आएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो टाइप्स हैं वो JFET है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOSFET है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसकी डिटेल, कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे।
एप्लीकेशन इसकी क्या होगी FETs की, और FET एम्पलीफायर्स किस तरह बनेंगे, उनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और एम्पलीफायर में हम देखेंगे कॉमन सोर्स है, कॉमन ड्रेन है और कॉमन गेट एम्पलीफायर है। उसके बाद 5.1.5 में हम देखेंगे कि FET वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होगा। 5.2 मॉसफेट और CMOS है। मॉसफेट जैसा कि मैंने बताया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, और इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद CMOS की हम बात करेंगे, और CMOS एज अ स्विच किस तरह यूज़ होगा, और मॉसफेट एज अ स्विच किस तरह यूज़ होगा, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर चैप्टर नंबर 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट उसमें भी ये काफ़ी हेल्प देगा। 6.1 सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है क्या, और इसमें किन चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे। हम देखेंगे कि सिलिकॉन है क्या, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, उसमें किन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और रेक्टिफाई किस चीज़ को करेंगे। इसमें हम इसकी कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और उसका ट्रिगिंग लेवल, उसकी पल्सेस को नोट करेंगे, और इसको ऑसिलोस्कोप पे भी नोट करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज़ का। और इसमें हम देखेंगे कि ये फेज़ को, फ्रिक्वेंसी को, वोल्टेज को किस तरह ये कंट्रोल करता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है थरिस्टर्स। थरिस्टर्स भी बेसिकली SCR फैमिली की बात हो रही है, और थरिस्टर में हम देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, डाई और ट्राई की बात करेंगे, और UJT का ऑपरेशन क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। SCR और उसमें LASCR इस पर भी बात करेंगे। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है, IC जिसकी हम बात करते हैं, जो कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी भी है। उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, मोनोलिथिक ICs कौन कौन सी, उनकी फैब्रिकेशन, कंपोनेंट्स और उनके टाइप्स, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे हम। सो आज की यही हमारे बुक का सारा कंटेंट था। सो थैंक यू सो मच।